हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये 4 सेंटेंसेस आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो पहला है सेंटेंस आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ ईयर। दूसरा आई हैव बीन वेटिंग सिंस अ ईयर। तो आपको ये बताना है कि फॉर वाला सही है या सिंस वाला सही है, ठीक है। उसी तरह आई हैव बीन वेटिंग सिंस लास्ट ईयर या फिर आई हैव बीन वेटिंग फॉर लास्ट ईयर, क्या होगा। तो आपने पहले भी बहुत बार सिंस या फॉर का यूज़ पढ़ा होगा। तो अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा वाक्य यानी कौन सा सेंटेंस सही है। और अगर कहीं भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है सिंस या फॉर के अप्लाई करने के लिए तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। आई गारंटी यू कि आप बना लोगे आराम से। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम गाइस, माय नेम इज़ गौरव और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस, यानी फॉर कब इस्तेमाल करेंगे और सिंस कब इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में। तो अब देखते हैं फॉर और सिंस कब हम लोग यूज़ करेंगे। तो जब वाक्य में दिए गए समय को प्लूरल हम लोग बना सकते हो तो उस समय के साथ हम लोग फॉर लगाते हैं, और जब समय को हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हो तो हम लोग उस समय के साथ सिंस लगाते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। तो जैसे दिन यानी डे, तो डे को डेज बोलते हैं, जैसे दिन को दिनों। जैसे मैं 4 दिनों से बीमार हूँ, वो 2 दिनों से नहीं खाया है, ठीक है। तो जब मॉर्निंग का प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते इसलिए मॉर्निंग के साथ क्या आएगा, सिंस। उसी तरह नाइट का भी नहीं बनता है तो क्या हो जाएगा, नाइट्स। बनता नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, सिंस। उसी तरह मंडेज नहीं होता है कभी तो इसके साथ भी क्या आएगा, सिंस। नेक्स्ट है जून, तो जून्स नहीं होता है तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, सिंस। वैसे ही एग्जांपल है विंटर, तो विंटर्स का भी हम लोग यूज़ करते ही नहीं तो इसीलिए क्या आएगा, सिंस। तो बेसिकली यही है कि जो भी समय दिया गया हो उसको देखना है कि वो प्लूरल बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अगर बन सकता है तो फॉर लगाएंगे, नहीं बन सकता है सिंस लगाएंगे। बस यही एक छोटा सा लाइन याद रखना है कि प्लूरल बना तो फॉर, प्लूरल नहीं बना तो सिंस, ठीक है। उसी तरह जैसे होली, तो होलीज बोलते नहीं, चाइल्डहुड हमेशा सिंगुलर ही रहता है ये। या फिर 5 o'clock, तो ये सभी के समय के साथ क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो जैसे है दे हैव बीन रनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे या तो सिंस होगा या फॉर होगा। तो अब ये है कि मॉर्निंग, सुबह होता नहीं इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल बन नहीं पा रहा इसलिए ये सिंस का यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पे सिंस या फॉर। तो अब है 1980, इसका भी प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते हैं इसलिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सिंस। नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैव बीन टीचिंग 4 years। तो ईयर का ईयर्स तो होता ही है, ठीक है। तो ईयर्स है भी लिखा हुआ यानी प्लूरल तो बनता ही है इसीलिए यहाँ लिखा हुआ भी है। तो इसलिए यहाँ पे इस प्लूरल बन गया यानी क्या होगा, फॉर। तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 years, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है शी हैज़ बीन वेटिंग। फिर से 2 years है यानी प्लूरल बन तक सकता है इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, फॉर होगा। नेक्स्ट है माई सन हैज़ बीन नॉटी, ठीक है, हिज चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड भी एक होता है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर है यानी प्लूरल बन नहीं सकता तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंस, ठीक है। तो माई सन हैज़ बीन नॉटी सिंस हिज चाइल्डहुड, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन में क्या है, तो लास्ट, या लास्ट का हिंदी मीनिंग होता है पिछला या गत। आपने सेंटेंसेस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब जैसे है लास्ट नाइट, ठीक है। तो लास्ट नाइट रहेगा सेंटेंसेस में तो यहाँ पे सिंस लास्ट नाइट हो जाएगा, ठीक है। अब है लास्ट ईयर, तो ईयर का ईयर्स तो होता है लेकिन अब ये याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में लास्ट लगा हो, ठीक है, तो वहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे था लास्ट नाइट तो सिंस लास्ट नाइट, लास्ट ईयर है तो क्या हो जाएगा, सिंस लास्ट ईयर, ठीक है। उसी तरह लास्ट वीक है तो वीक तो प्लूरल बनता है लेकिन क्या है, इसमें लगा हुआ लास्ट लगा हुआ इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सिंस लास्ट वीक, ठीक है। उसी तरह लास्ट मंथ, ये भी मंथ का भी प्लूरल बनता है लेकिन लास्ट है लगा हुआ इसलिए क्या हो जाएगा, सिंस लास्ट मंथ, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट समर, तो क्या हो जाएगा,
सिंस लास्ट समर। तो बहुत सारे वीडियोस में अगर आप देखोगे तो ये सभी चीज़ें टीचर्स पढ़ाना छोड़ देते हैं, जबकि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और बच्चे को हमेशा इसी में दिक्कत भी आता है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो गलत ही बना कर आते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे कि लास्ट अगर लगा हुआ है तो सेंस लगाना है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक रूल और है कि अगर लास्ट के साथ नंबर लगा हो तब टाइम आए तो वहाँ पे हम लोग फॉर लगाएंगे। देखिए जैसे एग्जांपल है लास्ट 4 days। लास्ट तो है यहाँ, लेकिन लास्ट और टाइम के बीच में क्या आ गया है, नंबर आ गया है। तो ये चीज़ अब याद रखना है कि अगर लास्ट और टाइम के बीच में कोई नंबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसके साथ हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। सिर्फ लास्ट रहे और टाइम रहे तो वहाँ पे हम लोग सेंस लगाएंगे। लास्ट और टाइम के बीच में अगर कोई नंबर आ जाए तो वहाँ पे फॉर लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फॉर लास्ट 4 days, ठीक है। अब है लास्ट 2 days। यहाँ भी क्या है, लास्ट है, टाइम है और उसके बीच में क्या है, कोई नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉर लास्ट 2 years, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट 3 weeks। यहाँ भी सेम चीज़ है, लास्ट है, फिर समय और लास्ट के बीच में क्या है, कोई नंबर है, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा, फॉर लास्ट 3 weeks। नेक्स्ट एग्जांपल है लास्ट 8 months। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फॉर लास्ट 8 months, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे शी हैज़ बीन रीडिंग संस्कृत लास्ट 4 months, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर लगाएंगे कि सेंस। तो क्या है, लास्ट है, टाइम है और उसके बीच में नंबर है। तो मैंने क्या बोला, सिर्फ लास्ट और टाइम रहे तो सेंस, लास्ट और टाइम के बीच में कोई नंबर आ जाए तो फॉर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी हैज़ बीन रीडिंग संस्कृत फॉर लास्ट 4 months, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है वी हैव बीन वर्किंग लास्ट 5 years। फिर से सेम चीज़ है, लास्ट है, फिर नंबर, तब टाइम, यानी लास्ट और टाइम के बीच में नंबर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, फॉर आएगा। तो बन जाएगा सेंटेंस वी हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 5 years। नेक्स्ट एग्जांपल है माय फादर हैज़ रनिंग अ शॉप हिज रिटायरमेंट। तो अब देखना है कि ये सिंगुलर या प्लूरल, यहाँ पे तो लास्ट है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि ये समय जो दिया हुआ है वो प्लूरल बन सकता है कि नहीं। तो है समय दिया हुआ है रिटायरमेंट, ठीक है। रिटायरमेंट किसी भी इंसान का एक ही बार होता है जनरली। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंस, क्योंकि रिटायरमेंट को हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। तो माय फादर हैज़ बीन रनिंग अ शॉप सिंस हिज रिटायरमेंट। नेक्स्ट है दैट चाइल्ड हैड बीन प्लेइंग लूडो लास्ट 3 years, ठीक है। तो लास्ट है, फिर टाइम और लास्ट के बीच में क्या है, कोई नंबर है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। तो दैट चाइल्ड हैड बीन प्लेइंग लूडो फॉर लास्ट 3 years। नेक्स्ट है ही हैज़ बीन स्लीपिंग लास्ट नाइट। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट है और टाइम है, ठीक है। तो लास्ट और टाइम रहेगा तो हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैड बीन वेटिंग फॉर योर कॉल, ठीक है, लास्ट 2 days। तो लास्ट और टाइम के बीच में क्या है, नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर हो जाएगा। तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर योर कॉल फॉर लास्ट 2 days। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि फॉर एक और लगा हुआ है और एक और फॉर, तो लोग करते क्या हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो फॉर एक सेंटेंस में यूज़ होगा या नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी फॉर लगाए हैं वो समय के लिए लगाएं, ठीक है। और जो एक और फॉर लगा हुआ है वो कोई अलग यूज़ है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोनों फॉर का यूज़ अलग अलग चीज़ों के लिए हुआ है, इसलिए आप आराम से उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है।
ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही बार फॉर यूज़ होगा, जैसा ज़रूरत हो वैसा उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है योर ब्रदर हैज़ बीन कटिंग दिस ट्री लास्ट मंडे। तो टाइम है और लास्ट है, उसके बीच में कोई नंबर तो है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंस हो जाएगा। तो योर ब्रदर हैज़ बीन कटिंग दिस ट्री सिंस लास्ट मंडे, ठीक है। तो आपको बस यही चीज़ें याद रखनी है कि फॉर कब लगाएंगे तो समय प्लूरल हो जाएगा, तो फॉर नहीं होगा तो सिंस, ठीक है। उसी तरह एक एक्सेप्शन था लास्ट वाला, तो अगर क्या करेंगे लास्ट और टाइम रहेगा सिर्फ तो वहाँ पे सिंस लगाएंगे, और अगर लास्ट टाइम के बीच में कोई नंबर रहेगा तो वहाँ पे फॉर लगाएंगे, ठीक है। तो अब जो मैंने शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था वो था आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ ईयर और आई हैव बीन वेटिंग सिंस अ ईयर, ठीक है। तो अब ये कौन सा सही है, तो आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। तो जैसे है समय क्या है यहाँ पे, तो ईयर है, ठीक है। लास्ट तो लगा हुआ नहीं है तो उतना नहीं देखेंगे। ईयर है, ये ईयर प्लूरल बनता है या नहीं बनता है, ईयर का ईयर्स होता है या नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे सिंस ना आके क्या आएगा, फॉर आएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही होगा, पहला वाला, आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ ईयर, ठीक है। नेक्स्ट था आई हैव बीन वेटिंग सिंस लास्ट ईयर होगा या फिर आई हैव बीन वेटिंग फॉर लास्ट ईयर होगा। तो ईयर तो यहाँ पर भी है लेकिन उसके पहले क्या लगा हुआ है, लास्ट लगा हुआ है, और मैंने क्या बोला था कि अगर लास्ट और टाइम हो तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस आएगा, ना कि फॉर। तो आई हैव बीन वेटिंग सिंस लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही है और नीचे वाला क्या है, गलत है। तो अब आप लोग कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं होइएगा, आराम से बस दिमाग को शांत करके ही पढ़ लीजिए जितना मैक्सिमम हो सके, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए कि फॉर कहाँ यूज़ होता है और सिंस कहाँ यूज़ होता है। तो बस दिमाग में यही बैठाना है कि जहाँ समय दिया हुआ है अगर वो प्लूरल हो गया तो फॉर, प्लूरल नहीं बन पाया तो सिंस, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि अगर लास्ट और टाइम है तो सिंस, लास्ट और टाइम के बीच में कोई नंबर है तो फॉर।